अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात 9 बजे का टाइम और चांद भी आज 14वीं का और बड़ा खूबसूरत चमक रहा है। और हमने प्रोग्राम बनाया गंदम की कटाई का। अब्बू जी ने 2 कनाल जगह खाली पड़ी थी, वहां पर गंदम काश कर दी थी। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि आज रात के टाइम, दिन को टाइम नहीं मिलता, रात के वक्त गंदम की कटाई शुरू करते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, जल्दी कटाई हो जाएगी। तो मेरे साथ चाचू थे, मेरे भाई थे इशफाक और अब्दुल रज़ाक थे। हमने सब ने ये कहा है कि यार हम किसी को कहते नहीं है, खुद जो है मेहनत के अंदर बरकत है, हम खुद यही काम करके देख लेते हैं। मेरे साथ गंदम की कटाई कर रहे हैं ये है अब्दुल रज़ाक और साथ में चचा अब्दुल अजीज और भाई इशफाक भी साथ हैं। आप क्या समझते हैं कि हम गंदम की कटाई नहीं कर सकते? हम बिल्कुल काम करने वाले नहीं है, लेकिन आज हमने जज्बा दिखाया और आज हमने जिद कर लिया कि गंदम की कटाई इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे काम में मदद फरमाएंगे। चांद का भला हो, चांद भी बड़ा प्यारा सा मंजर पेश कर रहा था। 14वीं रात का चांद था, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा अंधेरा था। इस वजह से हमने मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल किया, उसकी रोशनी से हमने काम शुरू किया हुआ था। बड़ी मेहनत कर रहे थे। हमारे साथ भाई इशफाक भी आज गंदम की कटाई कर रहे थे। वो बहुत मुश्किल से काम करते हैं, लेकिन पहली मरतबा आज हम उन्होंने कहा है कि आज हमारे साथ काम कराए। तो मैंने उससे पूछा भाई इशफाक आप कितनी मजदूरी लेंगे? तो वो मुझे बता रहे थे कि 2-3 बोरी जो है वो मुझे मिल जाएगी। मैं हैरान हुआ, मैं और बड़ी हंसी मजाक और शुगर लगा। हमने कहा यार इस गंदम से तो तकरीबन 3-4 बोरी निकलेगी, तो आपको 2 बोरी मिल जाएगी। तो इस तरह हम शुगर भी लगाते रहे। भाई इशफाक की मेहनत का मैं आपको बताऊं कि वो कितने मेहनती है। वो 2-3 दरांती लगाते थे, उसके बाद वो आगे देखते थे कि कितनी गंदम बाकी, और फिर पीछे देखते थे कि मैंने कितनी ज्यादा कटाई कर ली। इस तरह हम बड़ा शुगर लगा रहे थे उसके साथ। मैं हर 5-5 मिनट बाद रेस्ट करता था, क्योंकि काम कभी ना किया हो तो पता बहुत ज्यादा जल्दी थक जाता है। मैं इधर बैठा था, रेस्ट कर रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया कि यार खत्म करते हैं, सुबह इंशाल्लाह बाकी जो कटाई बाकी रह गया वो सुबह इंशाल्लाह करेंगे। तो सुबह सुबह का टाइम हुआ कि नमाज पढ़ ली हमने। नमाज पढ़ने के बाद, तिलावत करने के बाद भाई इशफाक अब्दुल रज़ाक हमने प्रोग्राम बनाया भी आओ जी चलते हैं दोबारा कटाई करने के लिए। हम पहुंचे फसलों में दोबारा कटाई करने के लिए। सुबह सुबह का टाइम था, प्यारा सा माहौल था, थोड़ी सी कटाई बाकी थी, 3-4 दरांते मेरे पास थी और हम चले हैं कटाई करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे बता दूं हमारी गंदम कितनी, आप ये देख लें, यहाँ से लेकर वो बस यहाँ तक की हमारी गंदम है। थोड़ी सी 2 कनाल थी। गंदम की कटाई के दौरान मैंने देखा कि 3 अंडे पड़े थे एक जगह पे। मैंने देखा वहां पे अंडे किस चीज के? ये तो मुर्गी के अंडे थे, बिल्कुल साफ सुथरे। और मैंने देखा, मैंने कि ये मेरे ख्याल में मेरे मोहल्ले की जो मुर्गियां थी जहाँ पे आके अंडे देती थी। मोहल्ले वाले लोग परेशान थे कि हमारी मुर्गियां जो है अंडे नहीं दे रही थी सर्दियों में। उन्होंने बेचारों ने बगैर अंडों के सर्दी गुजार दी और अंडे मुर्गियां यहाँ पे देती रही। अब भाई अब्दुल रज़ाक बैठा था आगे कटाई कर रहा था, एक अंडा यहाँ पे हमें मिल गया। मैंने सोचा भाई अंडों का तो हम कारोबार कर सकते हैं अगर इसी तरह फसलों की कटाई करते रहे तो। इस तरह एक और अंडा बड़ा था, हमारे पास 4 अंडे हो गए। ये तो ऐसे निकलते जैसे पुराने जमाने में खजाने निकलते थे, इस तरह हमारे अंडे निकलने शुरू हो गए। मुझे तो शक लगा कि शायद अंडे कहीं सोने के नाव पर गौर किया तो वो तो सारे गंदे गले हुए अंडे। यहाँ पे एक और अंडा में मिल गया और ये हो गई 5 अंडे। अगर हमें पता होता सर्दी में कि मुर्गियां यहाँ पे आके अंडे दे रहे थे, हमें क्या जरूरत है बाजार से लेने की? अगर साफ सुथरे होते तो क्या ही मजा आता। सुबह सुबह का प्यारा सा मंजर था, सूरज निकल रहा था, बड़ा ही खूबसूरत सा माहौल था। वैसे सुबह के वक्त काम करने का अपना ही मजा आता है, बड़ा इंसान फ्रेशमेंट हो जाता है। उसके बाद हमें एक और डंडा मिल गया, जिसके बाद हमारे अंडे हो गए 5। वाह भाई वाह, क्या ही मजा आ गया। यहाँ पर 1-2 अंडा और मिल गया और टोटल अंडे हो गए 7। हम इसी इंतजार में थे कि शायद हो सकता है काफी सारे और अंडे भी मिल जाए। मैं बड़ा खुश भी हो रहा था, एंजॉय भी कर रहा था और मजा भी बड़ा रहा था। गंदम की कटाई थी, थकावट तो बहुत ज्यादा हो गई थी मुझे। सुबह सूरज तकरीबन निकल आया था और मैं यहाँ पे टेक लगा कर गंदम की बैठ गया, क्योंकि रेस्ट करना भी जरूरी था। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया था, क्योंकि काम कभी ना किया हो तो इस वजह से ही होता है। वैसे व्लॉग ही बनता है काम ना करने वाले का, मैं व्लॉग ही मिला रहा था। यहाँ पे मुझे एक और अंडा मिल गया, मैं भाग के अंडा उठाया। हमारे पास अंडे हो गए 7 नहीं बल्कि 8 अंडे हो गए। खैर हंसी मजाक तो अपनी जगह, लेकिन हम गंदम की कटाई करते करते तकरीबन 2 कनाल तकरीबन हमने जगह कवर कर ली थी। उसके बाद ये हमारे साथ वही हुआ जिसका हमें खतरा था, क्योंकि पहले मरतबा जब होता है तो ऐसे ही होता है। दरांती मुझे लग गई थी और इधर अब्दुल रज़ाक को भी दरांती लग चुकी थी। उसने कहा सिर्फ मैं भी खाली नहीं, मुझे भी दरांती लग चुकी, आप परेशान मत हो, ये तो ऐसा होता ही है। मैंने अब्दुल रज़ाक को इमरजेंसी पट्टी पकड़ाई, यानी कि शापर पकड़ाया। मैंने कहा यार ये मेरे अंगूठे में बांध दो, क्योंकि ये मुझे सिट्टे लग रहे हैं, इसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। क्योंकि ऐसा तो होता ही है। इमरजेंसी पट्टी बांधने के बाद हमने दोबारा काम शुरू कर दिया अपना। सुबह तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने गंदम मुकम्मल काट ली थी और अगला मरहला जो था इसको इकट्ठा करना था। और ये खूबसूरत सी गंदम हमने काट ली थी और अब घर की तरफ रवाना हो रहा था। मैं थोड़ी सी जगह पर गंदम की कटाई करने के बाद ये मैं महसूस कर रहा था कि मैं कितना थक गया, और ये भी मैं महसूस कर रहा था कि ये जो मजदूर लोग होते हैं बेचारा कितनी मेहनत के साथ अपना रोजी कमाते हैं। अल्लाह तबारक तआला उनके वहां बरकत डाले और अल्लाह तबारक तआला मेरी इस गंदम के अंदर भी बरकत डाले। और आप ये मुझे बताइएगा कि इस 2 कनाल के अंदर से कितनी गंदम निकल आएगी। जुहर की नमाज के बाद
रात तकरीबन 3 से 3:30 बजे का टाइम हो चुका था। अब्बू जी ने कहा था कि बारिश होने का खतरा है, पेशन गोई की गई है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी से गंदम की इकट्ठी कर ले। हालांकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन मैंने कहा भी कहीं बारिश ना हो जाए, जल्दी से मैं फसलों की तरफ पहुंचा। अब्बू जी खुद वो काम कर रहे थे, गंदम जो है इकट्ठी कर रहे थे। मैंने कहा क्यों ना हम भी इस तरह मेहनत कर सकते हैं। बाकी भाई तो सो रहे थे, लेकिन मैंने उनका मुनासिब नहीं समझा जगाना। मैं खुद लग गया गंदम को कटाई करने का, सॉरी गंदम को जो इकट्ठा करने में। मैंने अपने भतीजे को मोबाइल दिया, मैंने कहा यार चलो वीडियो बनाओ, व्लॉग ही बनाना है हमने। वैसे तो काम इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था ना। अगर अब्बू जी हमारे लिए इतनी मुशक्कत वाला काम इस उम्र के अंदर कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ये जज्बा दिखाया। और मैं धूप पर, उस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा थी, आजकल तो बारिशें हो रही है, लेकिन उस दिन हमने धूप के अंदर बहुत ज्यादा काम किया। हम आप लोगों को मुझे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन जो मुरब्बो जमीनें काश करते हैं और कटाई करते हैं, वो लोग तो मुझ पर मजाक करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल कीजिए, मैं इस तरह काम मुश्किल करता हूँ, नहीं करता। इससे तो बड़ी मुश्किल से आज काम किया था। यहाँ पे मैं कर चुका था मुकम्मल आज गंदम इकट्ठी, और भतीजा मेरे साथ था। और यहाँ पे मुझे पसीना बहुत ज्यादा हुआ था, गर्मी बहुत ज्यादा। उसके बाद अगला मरहला जो था वो गंदम की जो है थ्रेशर लगाने का। बारिश आने के डर की वजह से अब्बू जी ने रात ही रात थ्रेशर का इंतजाम किया, और हमने गंदम की जो है थ्रेशर लगानी शुरू कर दी। अब्बू जी बैठे थे, चाचू जी लेटे हुए थे, और यहाँ पर बच्चे भी आए हुए थे, और मैं भी यहाँ पर वीडियो बना रहा था। रात का अंधेरा था और बड़ा मजा आ रहा था, और कुदरत के इतने खूबसूरत मंजर को देख के हैरान भी हो रहा था। देखिए ये अल्लाह तबारक व तआला ने गंदम कैसी बनाई है। ये 1 साल की गंदम इस साल इकट्ठी हो गई, और अगले साल तक लोग रोटी खाएंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। यहाँ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि गंदम की कटाई करने के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हिस्सा मुकर्रर होता है गरीबों का, मिस्कीनों का, वो आप जरूर निकाला करें। जब आप हिस्सा निकालेगा, जिंदगी में आप कभी नुकसान नहीं पाएंगे। और आजकल जो बारिशें हो रही है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, ये हम पे बहुत ज्यादा इम्तिहान है। हमें इस इम्तिहान में पास होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करना चाहिए। जब आप जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनका नुकसान कभी भी जिंदगी में नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जमींदारों को इस बेमौसमी बारिशों के अजाब से महफूज रखे। अल्लाह ताला तमाम के रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।